उनसे तो हम ही अच्छे हैं, हम गरीब लोग हैं, किसी का हक नहीं लेते। हुकूमत को ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए, बच्चों पर जुल्म ना हो। अब आने वाला जो है उनको ऐसे कानून बनाने चाहिए कि किसी पर जुल्म ना करे। आप जब हम कमाए ना फिर खाएं किस लिए? किराए पर रेंट पर हमारा घर है। कैसे वो करारी पता नहीं, सख्त दिल हो गए हैं, सख्त जान हो गए हैं, किसी को कोई सेंस नहीं कि क्या होगा। और ये पुलिस वगैरह को सबको खरीद लेते हैं, इनके खिलाफ केसेस नहीं चलते। जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन फाइनेंशियली फ़र्ज़ कर लो मैं ही हूँ, मैं एक दो दफ़ा उनको सपोर्ट किया, उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी में मगन हो गया, बाद में मैंने उनका पता ही नहीं किया। भावें जान मार भी है लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए पूरा। तो वो कहते हैं जी घर में कुछ खाने को नहीं है, मजबूरी से आए हैं, शौक से नहीं आए हैं। कुछ रोज़ कबल सिंध के शहर सांगड़ में एक ऊँटनी के 7 माह की बच्ची के साथ ज़्यादती की गई। उस बेचारी का कसूर क्या था कि वो एक वडेरे के खेत में सिर्फ खाना खाने के लिए गई थी और उसके ऊपर जुल्म की इतनी इंतहा कर दी गई कि पहले उसको बांध दिया गया और फिर सारी रात उसके ऊपर तशद्दुद करके एंड में उसकी टांग काट दी गई। जब ये बात मीडिया पे हाईलाइट की गई तो वहाँ के वंडेरे को पकड़ा गया और उससे पूछा गया तो उसने कहा मुझे इस बारे में कुछ इल्म ही नहीं है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूँ आपकी होस्ट नूर मलिक। जब हमारे मुल्क में एक बेजुबान जानवर ही महफूज नहीं है, जब उसके साथ इतनी ज़्यादती की जाती है, तो वहीं पे हमारे मुल्क के नन्हे फूल जो सड़कों के ऊपर रोज़ी रोटी के लिए निकलते हैं और रोज़ अपने मालकीन का तशद्दुद का निशाना बनते हैं, उन लोगों की, उन बच्चों की, उन गरीब लोगों की आवाज़ आखिर कौन बनेगा? आज हम लोग यही इशू लेके पब्लिक में निकले हैं कि अगर उस बेज़ुबान जानवर की कोई आवाज़ बन सकता है तो हमारे पाकिस्तान के उन छोटे छोटे मासूम बच्चों की आवाज़ क्यों नहीं कोई बन सकता? उन गरीब लोगों की आवाज़ क्यों नहीं कोई बन सकता जिनके साथ रोज़ ज़्यादती होती है, रोज़ जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है? तो चलिए हमारे साथ हम जानते हैं लोगों से उनके रिव्यूज़। सर, आपने देखा होगा कि हमारे मतलब पूरी दुनिया में ही, हमारे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ही एक न्यूज़ बहुत जल्दी वायरल हुई है कि जो 7 महीने की ऊँटनी का बच्चा था उसके साथ जो वहाँ के सिंध के वडेरे ने जिसके साथ तशद्दुद किया, उसकी टांग काट दी गई। वो बेज़ुबान जानवर का बच्चा था, उसकी आवाज़ सोशल मीडिया बना, किसी अल्लाह के नेक बंदे ने उसकी पोस्ट लगाई, वो वायरल होगी न्यूज़, उसको इंसाफ मिल गया। हमारे पाकिस्तान के हज़ारों नन्हे फूल ऐसे जो सड़कों पे काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके साथ रोज़ाना कितने तशद्दुद होते हैं, कोई उनकी आवाज़ नहीं उठाता। कब तक हमारे मुल्क में ये चलेगा? सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप कह रही हैं कि एक वडेरे ने ऐसा किया है, सबसे पहले तो हम उसका नाम क्यों नहीं लेते? उसका कोई नाम है जो वडेरा है? उसका मतलब मेरी तो एक्सेस नहीं है, अगर आप मीडिया की एक्सेस है, सबसे पहले तो उसका नाम निकालें कि नाम उसका है क्या, उसका नाम लें, बताएं लोगों को कि भाई ये नाम है उसका, इस बंदे ने ये हरकत की है। उसके बाद सेकंड चीज़ आ गई कि आप बच्चों के बारे में कह रहे हैं, ये तो भाई हो रहा है। हमारे जो जितने ये भट्ठा लेबर है, भट्ठे के ऊपर बच्चे काम कर रहे होते हैं, उनके एडवांस उन्होंने पैसे भी लिए होते हैं, सम टाइम दोनों साइडों से गलत हो रहा होता है, ठीक है। बच्चों के ऊपर तशद्दुद भी हो रहा होता है, उनके वालिदैन जो है वो पैसे भी ले रहे होते हैं, एडवांस लिए होते हैं। रोक तो इसको सिर्फ सरकार ही सकती है, हम जो है सिर्फ इस इशू को हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि सरकार जो करेगी वही होगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई की तरफ लेके जाना चाहिए बजाय इसके कि वो मेहनत मजदूरी करके अपना फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं? हमारी गवर्नमेंट इतनी आसानियाँ पैदा करें उनके लिए कि उनको मेहनत मजदूरी करने का मौका ही ना मिले। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो भी बच्चा, जो भी माँ बाप है ना, उसका गरीब है अमीर है, हर बंदे का दिल जो है ना वो यही कर रहा है कि उसका बच्चा पढ़े और किसी साइड पे लगे, तो मतलब रोज़गार उसका बेहतर हो, उसकी ज़िंदगी बेहतर हो, उसके आगे बच्चे जो है ना वो बेहतर आगे स्टडी कर सके। लेकिन मसला दोनों साइडों में बेसिकली माहौल ऐसा नहीं है। समटाइम मेरे सामने बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन फाइनेंशियली फ़र्ज़ कर लो मैं ही हूँ, मैं एक दो दफ़ा उनको सपोर्ट किया, उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी में मगन हो गया, बाद में मैंने उनका पता ही नहीं किया। फादर टाइमिंग एक दफ़ा मैंने कुछ दे दी, चीज़ दे दी, पैसे दे दिए, सपोर्ट कर दिया, कह भी दिया, करना भी चाह रहा हूँ, ये नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के मामलात में ऐसे बिज़ी हो गया कि मुझे टाइम ही नहीं मिला उसमें करने के लिए। एट दी एंड सरकार ही मैटर करती है, सरकार, हम लोग आवाज़ उठाते हैं, इशू को हाईलाइट करते हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं, आप बात करते रहोगे तो कहीं ना कहीं असर तो इस चीज़ का होता है, बात करने से आगे चीज़ें जो है। भाजी वो तो बहुत ज़्यादती किते हुक्मरान का काम है कि वो बंदे नूं उवें खड़ा करके ना उनके अखां दे सामने उनकी उतों लक लत्त वड्डी जाए, उवें ही खड़ा करके बराबर, फिर सानू सुकून आएगा। हुण तो वो ऐड वेख के ते रोन आ रहा सी ते बहुत जुल्म हुआ है, भावें जान मार भी है लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए पूरा। उस बंदे नूं उवें बराबर खड़ा करके सारे बंदे सामने सारे चैनल इकट्ठे करके उनकी लत्त तो में मरनी चाहिए उस बंदे दी। वो तो बेजुबान जानवर सी, उनकी आवाज़ साडे लोकी बने, सिंध दी हुकूमत बनी,
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਡੇਰਾ ਲੋਕ ਨਾ ਅੱਖ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ दलदल जो काट के किसी अच्छे कारोबार कोई कर्जे वगैरह देकर उन्हें कारोबार लुआन। ये ऐसे काम नहीं होना चाहिए। वो बेज़ुबान जानवर है, अगर उसने कोई गलती की भी है तो उसे मना करता बजाय उसकी टांग काटने के। उसने ये गलत किया है, मैंने भी सुना था, पूरी न्यूज़ नहीं सुनी, लेकिन उसने गलत किया है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। जिसने टांग काटी है हुकूमत को चाहिए कि उस पर फौरी तौर पर जो है ना एक्शन ले, ताकि आइंदा से जो है ना ऐसे वाक़यात हमें सुनने को ना मिले। सर जो हमारे बच्चों के साथ ये रोज़ तशद्दुद होता है, जो कि लेबर चाइल्ड हैं, जो बाहर घर के हालात ख़राब होने से मेहनत मजदूरी के लिए निकलते हैं, उनके जो होते हैं मालिक वो उनके साथ भी ऐसे ही ज़्यादती करते हैं जब वो काम नहीं करते हैं। तो बच्चे वो नन्ही सी जान है, जब उनसे ज़्यादा काम नहीं होता उनको मारा जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी सही कह रहे हैं आप, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये माँ बाप को भी चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों को बाहर ना निकलने दें, उन पर नज़र रखें। तो मैं अक्सर देखता हूँ किसी बाइक वाले के पास कोई बच्चा काम कर रहा होता है, किसी पेट्रोल वाले के पास, फिर जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी घर में कुछ खाने को नहीं है, मजबूरी से आए हैं, शौक़ से नहीं आए हैं। तो इस तरह की हमें वाक़या सुनने को मिलता है, हमें भी दुख होता है। हमारे भी छोटे छोटे भाई हैं, बच्चे हैं, बच्चों की तरह हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इस पे भी जो है ना गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्शन लिया जाए कि छोटे छोटे बच्चों पे ना पाबंदी लगाई जाए कि जब तक वो, हाँ जी, तो जब तक वो समझदार ना हो जाए बच्चा तब तक वो काम ना करे। क्योंकि छोटा सा बच्चा है वो गलती करेगा, बच्चों को भी मारा जाएगा बार बार। जैसे ये ऊँटनी का वाक़या पहले मैंने आपको बताया, इसी तरह ये बच्चों में भी यही है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब तक बच्चा निचोड़पन नहीं होता तो उसको कोई भी काम पे जो है ना वो सख्त एक्शन लेना चाहिए। दुकानदार के ख़िलाफ़ भी, तो उसके घर वालों के ख़िलाफ़ भी थोड़ी सी सख्ती करनी चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात हमें सुनने को ना मिले। ये हरकत की गई है ना जानवर के साथ, बेज़ुबान जानवर के साथ, ये होना नहीं चाहिए और ये गलत है। जिसने भी किया गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करें और उसको जेल में जुड़ाएं। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि उस बेज़ुबान की तो आवाज़ सुनी गई है? जो हमारे पाकिस्तान के गरीब अवाम पिस रही है उनकी आवाज़ कौन सुनेगा? उन बच्चों की आवाज़ कौन सुनेगा जो मेहनत मजदूरी करते हैं और वो भी रोज़ तशद्दुद का निशाना? हुकूमत को हमारा मुतालबा है, हुकूमत ये ज़रूर इनकी बात सुने, जो परेशानी है इनकी परेशानी दूर करें, क्योंकि ये जो मसला हुआ है इस मसले को भी दूर करें कि क्यों ये इसकी जानवर बेज़ुबान जानवर की टांग काटी गई। तो सबसे पहले तो बात ये है कि ऊँटनी के साथ जो बेज़ुबान था उस पे साथ बड़ी जास्ती हुई है और जिस इंसान ने ये जुल्म किया है उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इंसानियत अभी भी ज़िंदा है, इंसानियत का दम नहीं टूटा। अगर कोई बेज़ुबान के साथ जास्ती करता है तो उसके साथ जास्ती होनी चाहिए। ईंट का जवाब जो है वो पत्थर के साथ देना चाहिए ताकि आइंदा कोई जिम्मेदार जो है वो ऐसी हरकत ना करे, किसी बेज़ुबान की जो है वो टांग ना तोड़े। सर देखिए वो तो एक जानवर का बच्चा था, हमारे यहाँ पे सड़कों पे ऐसे बच्चे हमारे नन्हे फूल जो मजदूरी कर रहे होते हैं उनके भी साथ यही कुछ होता है, रोज़ तशद्दुद किया जाता है उनके साथ भी। क्या उनकी आवाज़ क्यों नहीं कोई बनता? उनकी आवाज़ भी बननी चाहिए। ऐसा कि ये हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे हुक्मरानों को ये चीज़ें नोट करनी चाहिए क्यों कि जो गरीब तबका है वो क्या कर सकता है, वो दलासी के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ तसल्ली दे सकता है, अपनी बातों से तसल्ली दे सकता है, लेकिन बातों की तसल्ली कोई चीज़ मायने नहीं रखती। सबसे ज़्यादा मायने वो चीज़ें रखती हैं जो जिनके अख्तियारात में है हमारे हुक्मरान हैं, उनके बस में होनी चाहिए कि वो उनकी मदद करें, ऐसे लोगों के सर पर हाथ रखें, उनके जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको वो चीज़ें दिलाएं, जिस कारोबार की ज़रूरत है अगर वो उनको कारोबार दिला सकते हैं वो कारोबार दें ताकि वो हम जैसे लोग जो हैं वो इस तरह जलील ना हो। मैं पार्किंग का काम करता हूँ। तो स्कूल जाने का दिल नहीं करता? कभी पढ़ा ही नहीं था, पढ़ के क्या करूँ? क्यों ऐसा क्यों है? काम करने पे क्यों मजबूर हुए? जब उस टाइम कुछ नहीं था तो इसलिए काम करना पड़ा। तो घर में कौन कौन है कमाने वाला? एक ही अबू है, 2 छोटे भाई। बस भाई पढ़ते हैं या वो भी काम करते हैं? नहीं वो घर में, वो एक छोटा है वो थोड़ा काम करता है और एक घर है, तो अबू भी अभी घर हैं, वो भी काम करते हैं। क्या करते हैं वो काम? वो रिक्शा चलाते हैं। तो कैसे गुजर बसर हो रहा है घर का? अल्लाह का शुक्र है अब अच्छा हो गया, पहले से बेहतर हो गया क्योंकि हम अब 3 कमाने वाले हो गए, इसलिए पढ़ाई से थोड़ा दूर हो गए।
बाकी अल्लाह का शुक्र है आप तो अच्छा हो गया। तो छोटे बहन भाइयों को कहते नहीं हो कि पढ़ लो, कुछ पढ़ लिख के अच्छे बन जाओगे, किसी अच्छी जगह पे लग जाओगे। वो तो आपकी बात ठीक है, आप भी अल्लाह का शुक्र है कमाने लगे हैं तो आप उनको पढ़ाएंगे, उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। अभी एक भाई पढ़ रहा है तो दूसरे को भी लगाना है, अभी वो छोटा है। कभी डांट पड़ी है यहाँ पे? यहाँ पे तो गाड़ियों वाले से लड़ाई हुई है, बाकी इधर और कोई काम नहीं। अल्लाह का शुक्र है अच्छे तरीके से काम, हाँ गाड़ी वाले से लड़ाई होती है। बुरा लगता होगा, दिल बुरा होता होगा, रोज गालियाँ खानी लोगों की। तो ये तो बात है, वो हमारा हक खाते हैं, ये तो उनकी गलत बात है। हम मेहनत करते हैं, उनकी सेफ्टी करते हैं, क्यों नहीं देते? एक 50 रुपए की बात होती है, जब वो बर्दाश्त नहीं करते तो गाड़ी लेने का फ़ायदा क्या है उन लोगों का? उनसे तो हम ही अच्छे हैं, हम गरीब लोग हैं, किसी का हक नहीं लेते। जब तक ये बड़े अफसर ये वो ठीक नहीं होगा तो कैसे चलेगा? अमीर लोगों का हक खाते हैं तो इससे कैसे कोई सेट होगा? जब लोगों बच्चों के साथ ज्यादती हो तो देखते हो बुरा लगता है? बड़ा बुरा लगता है, ये तो गलत बात है। क्या दिल करता है उस टाइम पर तुम्हारा? उस टाइम बस यही सोचते हैं कि जब जो हमारे पास है हम मिल के खाएं, जब कोई और नहीं देगा उनको हम ही लोग दे सकते हैं। गरीब हैं कोई बात नहीं, जो हमारे पास है वो मिल के खाते हैं। जो अमीर लोग हैं वो बस 50 रुपए के लिए लड़ पड़ते हैं, ये तो गलत बात है ना। अल्लाह ने इतना सब दिया तो उसमें बांट के खाना चाहिए। बात करोगी? क्या करती हो इधर? हाँ? क्या बेचती हो आप? ये क्या है? कितने का एक है? 20 की एक है? तो अकेले आप यहाँ पे होती हो? बहन किधर है आपकी? उर्दू बाजार है। आपकी उम्र क्या है? 6 साल की, इतनी छोटी सी इधर अकेली गर्मी में बैठी हुई हो। तो घर में कौन कौन होता है आपके? हाँ? पापा क्या करते हैं? नहीं है? मामा? मामा क्या करती हैं? भाई है कोई? क्या करते हैं वो? क्या करते हैं वो? बाहर में होता है। किधर होते हैं? बाहर में। तो वो नहीं कमाते? दिल नहीं करता स्कूल जाने का आपका? खाना खाया हुआ है? रात को घर कब जाती हो? 10 बजे। किसके साथ जाती हो? बहन। बहन कितने साल की है? 15 साल। 15 साल की है। घर किधर है आपका? उर्दू बाजार। उर्दू बाजार। अच्छा, तो अगर मैं आपसे ये सारे ले लूँ बिस्किट फिर? घर से। ये हाईलाइट इसलिए नहीं होती ना कि देखिए आप लोग मीडिया वाले को चाहिए हाईलाइट करें उस चीज़ को। मीडिया वाले उनको दिखाते नहीं, जो चीज़ दिखाते हैं उनमें जिसमें इनको फ़ायदा होता है वही हाईलाइट कर देते हैं। तो आपने कभी किसी बच्चे को दिखाया कि जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ, ये छोटा बच्चा मजदूरी कर रहा है, उसके घर में खाने को नहीं, आपने कभी यही देखा है? आप लोगों ने कभी ये वीडियो की नहीं बनाई? कहने का मकसद है कि आप भी कुर्बानी देंगे, हम भी देंगे, तब जाके माशरा सही होगा। अगर ये होगा कि मैं उनको दिखा रहा हूँ और गरीब बंदे को, इंसान को नहीं दिखा रहा, फिर ये जाती है, गरीब के साथ जाती है। कब तक हमारे मुल्क में ये चीज़ें चलती रहेंगी? ऐसे जानवर भी बेजुबान, छोटे बच्चे भी या फिर गरीब आवाम भी कब तक इस तशद्दुद का निशाना बनती रहेगी? ये तो बहुत आसान अल्फाज है जो बंदा कह ले। देखें, जब तक आपके हुक्मरान सही नहीं होंगे, आपकी जमहूरियत बहाल नहीं होगी, जब तक जमहूरियत मुल्क में नहीं होगी ना, आपके मुल्क में यही कुछ होता रहेगा। सिर्फ वाहिद हाल है, जिस दिन क्लियर जमहूरियत हुकूमत आएगी ना, उस दिन समझो पाकिस्तान के मामला ख़त्म। वो लोग इतने ज़्यादा जुल्म कैसे हो सकते हैं यहाँ के इंसान? तो जो बच्चे हमारे बाहर कमाने के निकलते हैं, अपने घर वालों का सहारा बनते, छोटे छोटे बच्चे देखे ना सड़कों पे काम करते हुए, लोग उनको भी मारते हैं, उनके ऊपर भी तशद्दुद करते हैं। लोग ज़्यादती कर रहे हैं। क्या कहोगे इस बारे में? यूँ करना नहीं चाहिए वैसे। तो कैसे हमारी हुकूमत की आवाज़ कैसे जाए इस चीज़ों कि हुकूमत ये सारा कुछ ख़त्म कर दो। ये जो भी पाकिस्तान में ये जो भी है, ये जितनी भी ये हुकूमती नीचे हो रही है। बच्चे जो बाहर निकल के काम करते हैं, इस चीज़ के हक में हो या फिर हुकूमत को ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए पाकिस्तान से? हुकूमत को ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए, बच्चों पर जुल्म ना हो। क्या करते हो? ये मैं टिश्यू बेचता हूँ। तो स्कूल क्यों नहीं जाते? स्कूल भी जाता हूँ। जाते हो? किस टाइम पे? ये सुबह 12 बजे। अच्छा, तो अकेले हो घर में कमाने वाले? नहीं। कौन कौन कमाते हैं? मेरी मम्मा बस। मैं तो और पापा? पापा के इतनी बड़ी गिल्टी बनी हो, वो काम नहीं करते। अच्छा, तो मम्मा के साथ और कौन कौन होता है घर में?
बस मम्मा और मैं काम करते हैं। मेरी मम्मा कोठी में काम करती है, मैं ये देखता हूँ। तो आप भी जाते हो मम्मा के साथ उधर काम करवाने? नहीं जाते। लोग बातें करते हैं ना जब काम करते हो? हाँ जी। मारते भी हैं? नहीं। क्या कहते हैं लोग कहते हैं भाग जाओ। डांटते हैं? हाँ जी। बुरा लगता है? हाँ जी। तो काम छोड़ क्यों नहीं देते हो? आप जी में हम कमाए ना फिर खाएं किस लिए? किराए पर रेंट पर हमारा घर है। तो कितना रेंट है उसका? इसका 10,000। अच्छा, और बिजली गैस का? बिजली गैस नहीं है, उधर गैस है, गैस वाला अभी लगाया नहीं। तो बिजली है ही नहीं? बिजली है। है? तो बिल तो आता होगा ना उसका? बिल अभी नहीं आया, अभी हमको 1 महीना नहीं हुआ। अच्छा। अभी तुमने देखा एक वो इशू चल रहा है जो ऊँटनी के बच्चे की इन्होंने टांग काटी है, देखी है? क्या कहना चाहोगे इस हवाले से कि हमारे छोटे छोटे बच्चों पे भी तशद्दुद किया जाता है, उनको भी मारा जाता है? वो तो फिर जानवर का बच्चा था। हाँ जी, उनको बड़े लोग जुल्म करते हैं बहुत ज्यादा। बच्चों पे भी तो करते हैं ना, जो बच्चे बाहर निकलते हैं घर की रोजी रोटी कमाने के लिए। हाँ जी, उनको पर भी जुल्म करते हैं। क्या कहोगे इस बारे में? हमारी हुकूमत को क्या कहोगे? हुकूमत को कहूँगा ये यहाँ क्यों करते हैं जुल्म? जो हकीकत देखी है उसमें मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे नहीं कुछ समझ आ रही है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के। हमारे जो छोटे छोटे पाकिस्तान के बच्चे हैं जो मेहनत मजदूरी करने बाहर निकलते हैं, उनके साथ भी तशद्दुद किया जाता है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? वज़ीर आला, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ठीक है, उनके लिए ये है कि उनका थोड़ा सा ख्याल करें। जानवर को बेजुबान था, इसको काटना चाहिए नहीं था, और ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में और भी बच्चे बहुत हैं। हमारे मुल्क में बच्चे और बहुत हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो लिहाजा उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए मेरे हिसाब से। नामुमकिन वाली बात है, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे भी हैं, और भी हैं, माँ हैं, बहनें हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे बहनें बच्चे हैं। उनको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए यार, हम मजदूर आदमी हैं, तो इतना नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो तो देखे बेजुबान ना समझ जानवर का बच्चा था, खेल कूद के खाने पीने में वो निकल गया वहाँ पे। कह रहा हूँ जी उनको ऐसे, अगर उसकी जगह पे कोई इंसान का बच्चा होता तो क्या होता उसके साथ? उसको तो कड़ी से कड़ी सजाए मौत का हुक्म होता। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे छोटे छोटे बहन भाई जो से फिर रहे हैं, गाड़ियाँ धो रहे हैं, वो गाड़ियाँ धो रहे हैं, काम कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, इनको खुदा ना खासा कुछ हो जाए, इनके माँ बाप के साथ क्या होगा? मैम आपने देखा होगा आजकल एक सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी एक न्यूज़ गर्दिश कर रही थी कि एक जो सिंध के इलाके में वाक़या हुआ है ऊँट का, अगर ये लोग उसके इशू को इतना हाईलाइट कर रहे हैं तो हमारे पाकिस्तान में लेबर चाइल्ड बहुत ज़्यादा है, उनको ये लोग क्यों नहीं ऐसे इशूज़ को हाईलाइट करते? ना सिर्फ लेबर चाइल्ड, ऑल ओवर पाकिस्तान जो कुछ हो रहा है उस पर भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। एक जानवर तो बेजुबान था जिसमें फिर भी कोई बोल पड़ा है, जो इंसानों के साथ हो रहा है वो तो उससे भी बुरा हो रहा है, बिल्कुल ऐसे जो आजकल हो रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी पाकिस्तान का प्रॉब्लम सिर्फ एजुकेशन है। जहालत की इंतहा है हर जगह, सड़क पे, बाज़ारों में, हर जगह। सिर्फ एक एजुकेशन आ जाए पाकिस्तान में तो बहुत से मसले हल हो जाएंगे आपके। मैम अगर देखा जाए उस इशू को इन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर इतना ज़्यादा इन्होंने फैलाया, इतना ज़्यादा फैलाया है कि उसकी भी बेजुबान की आवाज़ सुनी गई है। सुनी तो गई है, हमारे पाकिस्तान पे ऐसा क्यों नहीं होता? जो छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, जो हमारे गरीब अवाम महंगाई में पिस रही है, उनकी आवाज़ क्यों नहीं कोई बनता? नहीं बनता, लेकिन ये जो हाईलाइट हुआ है इससे आप ये इमेजिन करेंगे इंसल्ट कितनी हुई है पूरे पाकिस्तान की, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ना सिर्फ मैं कहती हूँ बच्चों को, तो बच्चे तो फिर भी इंसानों पे बोल पड़ते, जानवर मतलब एक बेजुबान पे जुल्म करना। और कैसा इस्लाम है जो किसी को समझ ही नहीं है? इस्लाम किधर है जो मतलब चलो दुनियादारी तो छोड़ो, इस्लाम ही सीख लें, तालीम नहीं तो इस्लाम ही सीख लें कहीं तो कुछ। कैसे वो करारी, पता नहीं सख्त दिल हो गए हैं, सख्त जान हो गए हैं, किसी को कोई सेंस नहीं कि क्या होगा। ये लोग अपनी दौलत के नशे में अंधे रहेंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, तब तक ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। जब तक ये ऐसा ही करेंगे, हम लोग जुल्म सहते रहेंगे, ये करते जाएंगे। जब हम सब लोग मिलके ये आवाज़ बुलंद करेंगे, जो हुक्मरान हैं उन तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, तो वो इनको देखें, इन लोगों को देखें, इनको लगाम डालें कि ये क्यों ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। बार बार इससे ऐसा हो रहा है, जानवरों के साथ ऐसा हो रहा है और बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है।
गरीबों के साथ ये जुल्म हो रहे हैं। ये वडेरे हैं, अपनी जो इनकी अपनी ज़मीनें जगीरें हैं और इनके पास जो दौलत है उसके नशे में ये सब कुछ करते हैं। और ये पुलिस वगैरह को सबको ख़रीद लेते हैं, इनके ख़िलाफ़ केसेस नहीं चलते। और जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इनको कौन पूछेगा। जब सब लोग मिलकर आवाज़ बुलंद करेंगे तो इनको पूछने वाले भी होंगे, फिर इनको जवाब देना पड़ेगा ये कैसे जुल्म करते हैं। क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हम आवाज़ नहीं उठाते, जुल्म सहते रहते हैं। ये जुल्म सहना भी एक जुल्म है। बिल्कुल। और इसके खिलाफ हम बोलते हैं। उस बेजुबान एक ऊँटनी की बच्ची की आवाज़ जिस भी अल्लाह के नेक बंदे ने उठाई वो पूरी दुनिया में गई। पर जो हमारे मुल्क के छोटे छोटे नन्हे फूल सड़कों पे तशद्दुद का निशाना बनते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनकी आवाज़ कौन बनेगा आखिर? उनकी आवाज़ भी ज़ाहिर है हम लोग ही बनेंगे। तालीम का निज़ाम जब बेहतर नहीं होगा तो बच्चों के साथ ऐसा ही होगा। जब तालीम का निज़ाम अच्छा होगा, बच्चे स्कूल जाएंगे तो वो स्कूल में जब उनकी परवरिश अच्छी होगी और वो तालीम हासिल करेंगे, उसके बाद ही वो हम दुनिया के बराबर चलेंगे। जब तक हमारे बच्चों की तालीम अच्छी नहीं होगी तो हम लोग दुनिया के बराबर नहीं चल सकते, तब तक ऐसा ही होगा। क्या करते हो आप? कुर्सी रिपेयरिंग का काम। तो स्कूल क्यों नहीं जाते आप? महंगाई बहुत है, बालक अकेले घर में कमाते हैं, तो मैं फिर इसलिए किराए पे घर था तो वो खर्चे पूरे नहीं थे होते, इसलिए मैं काम करता। तो जब आप काम करते हो जाहिर बात है कभी कभी गलती भी हो जाती है, मालिक मारते हैं आपको? उस्ताद मारता था। इस साल से मैं 11 साल का था जब काम में लगा। मैंने 3 साल लगा के काम सीखे और अब मैं अपना करता हूँ, शुक्र अल्लाह। तो ये बच्चों को क्यों मारते हैं? क्योंकि हर बच्चा जो उनसे जब उसके पास खाने को कुछ नहीं होगा वो मजबूरी में घर से बाहर निकलता है। बिल्कुल। तो क्यों मारते हैं उस्ताद आप लोगों को? जब गलती करते हैं वो गाइड करते हैं कि इसको ऐसे करें, हम नहीं कर सकते, वो फिर गाइड करते हैं। प्यार से भी तो समझा सकते हैं। प्यार से समझाते हैं, वो 3-4 मरतबा समझाते हैं, नहीं समझ में आता फिर वो डांटते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया पे एक ऊँटनी के बच्चे के साथ जो ज्यादती की गई, उसकी टांग काट दी गई। वहीं पे हमारे जो छोटे नन्हे फूल है सड़कों पे कमाई कर रहे हैं, कोई गाड़ियाँ साफ कर रहे हैं, टायर पंचर लगा रहे हैं, उनके भी देखने में आता है कि उनके ऊपर भी उनके मालिक तशद्दुद करते हैं। कब तक ये चलेगा सब कुछ? हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं इसके ऊपर आवाज़ उठाती? बस इनको अल्लाह का डर ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि मौत भी बराक है, एक ना एक दिन आनी है, इनको पता ही नहीं है। बस इनको अपनी जैशी की पड़ी है। हमारा गर्मी में इधर हाल जो हो जाता है वो एसी में सुकून से बैठे होते हैं। कब तक हमारे मुल्क के छोटे बच्चे सड़कों पे निकल के ऐसे कमाइयाँ करेंगे? जब तक इन हुक्मरानों को गैरत नहीं आएगी, जब तक उनके अंदर इंसानियत नहीं जागेगी, उतनी देर तक उनका कोई मसला नहीं है, वो तो सुकून से बैठे हैं। आपका दिल नहीं करता घर जाके पंखे के नीचे बैठो, आप भी खाओ खाना फैमिली के साथ? बिल्कुल करता है। अकेले कमाने वाले हो? अपने बाबा भी कमाते। तो कितना मतलब आपको चेयर रिपेयरिंग से कितना मिल जाता है? वो जब काम मिले तो उसके हिसाब से होता है। जब काम नहीं मिलता क्या करते हो? काम नहीं मिलता फिर वापस घर चले जाते। काकों में घर में कौन कौन? घर में 3 भाई हैं और 1 सिस्टर है। वो भी करते हैं काम? नहीं, सिर्फ आप और वालिद साहब करते हैं। आपको कुछ कहना चाहोगे हमारी गवर्नमेंट को? हम तो क्या कहने हैं, इनको यही कहना कि अपनी गैरत को जगाओ भाई, पैसा नहीं हर चीज़ होती। अकल आए, इनको अकल नहीं आई जिंदगी भर, कभी भी इनको ज़िंदगी भर अकल नहीं आएगी। ये गधे हैं और ज़िंदगी भर ये गधे ही रहेंगे, सीधी बात है। आपने देखा होगा केस जो सिंध में हुआ है, ऊँटनी के बच्चे की टांग काट दी गई, 7 महीने की वो बच्ची थी। और इनकी भी काटनी चाहिए ना, इनकी क्यों नहीं काटते? इनकी भी काटो, इनको भी पता चले दर्द क्या होती है। वो तो जानवर है ना, वो तो जानवर दर्द में ऐसे चीख रहा था अपने मालिक के गले रख के। जो हमारे बच्चे मासूम सड़कों पे रुल रहे हैं, उनका क्या? उनकी आवाज़ कौन बनेगा? हुकूमत को बनना चाहिए लेकिन ये नहीं बनते। क्यों? इनके पास पैसा है, नवाबों की तरह खाते हैं पीते हैं। इनको क्या जूता भी नौकरों ने पहनाना है? इनको क्या है, इतनी सी ज़िंदगी है उनकी भाई। मजदूर तो हम हैं भाई, जो कमाते हैं खाते हैं, अपने घर वालों को मुश्किल से कमा के लाते हैं, खुद मजदूर हैं, मजदूरी करते ही मर जाएंगे, सीधी बात है। इनको कुछ अकल नहीं आएगी, कुछ भी अकल नहीं आएगी ज़िंदगी भर, गधे हैं और गधे ही रहेंगे बस। सबसे पहले तो जो है ना वो अवेयरनेस की ज़रूरत है, जैसे आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं ना कि उनकी हैबिट बन गई है कि पढ़ाई का कोई एक ये भी अब ट्रेंड चलना शुरू हो गया है। जो बच्चा किसी का पढ़ रहे, तो ये है ना, ये गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है। समटाइम कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास पैसे हैं भी तो वो दूसरे लोगों को मतलब डिस्करेज करें, यार पढ़ाई का क्या फ़ायदा, फलां बंदे को देखा आपने, वो पढ़ाई करके फलां काम कर रहा है, फलां बंदे को देखा है। वो अवेयरनेस जो है ना वो भी मैटर करती है, वो भी मतलब है कि देनी चाहिए सरकार को कि भाई एट दी एंड जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, वो मैटर करती है। जो जानवर के साथ जिन्होंने ये सलूक किया ना, उनके साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए जैसा उसने किया है।
वो हर किसी का अपना जहन होता है, अब पता नहीं वो क्या सोचते हैं। अगर ख़त्म करने वो का तो ये गुनाह चीज़ करते मौका हैं ना, मिले, गलत बात है जो इतना जुल्म करते हैं किसी चीज़ पे। अगर ये चीज़ ख़त्म करने का मौका मिले तो इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। मेरे पास जो मैं कहता हूँ सब ले लें, ये गुर्बत चली जाए, सब लोगों की मिल के खाएँ। जो मैं कमाता हूँ मैं कहता हूँ सब मिल के खाएँ, बाएँ 5 हैं बाएँ 10 हैं, जो भी हैं मिल के खाएँ, अच्छी बात है। जिनको जितना मर्जी बोलते रहें, बस अल्लाह से ये की दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को हम उस मकाम पे देखते हैं कि यूरोप वाले भी जो है ना हमारे यहाँ के मजदूरी करें और ईमानदारी के साथ हमारे लोग जो है ना काम करें, मेहनत करें और साथ दें एक दूसरे को, क्योंकि हम मुसलमान भाई है। देखें वो लोग, एक मुसलमान भाई है, दूसरी इंसानियत की खातिर एक दूसरे को साथ दें, इंशाल्लाह तो ये मुल्क आज़ाद हो जाएगा और बेहतरीन माहौल बन जाएगा। हर मेरे बच्चे, आपके बच्चे अच्छी ज़िंदगी मिलेगी और लोग ज़्यादा इसको अच्छी तरह प्रोवाइड करेंगे। कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए उनको बेज़ुबान था बच्चा, उसको अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं अक्सर देख रहा हूँ, रात को जाके देखता हूँ, बेचारा बैठा हुआ होता है बेचारा, और मैं कहता हूँ ऐसे आदमियों को जान से मार देना चाहिए। और पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है, एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान में, जिसका बजट सबसे कम रखा जाता है और दिफा का बजट बहुत रखा जाता है, जिस पता नहीं किसका दिफा हो रहा है, ना लोगों का हो रहा है ना जानवरों का हो रहा है, लेकिन दिफा में बजट है। मेरे ख्याल में तो सारा बजट उसका कट करके सिर्फ एजुकेशन पे रख दें, एक दफ़ा लोगों को एजुकेट करें कैसे जीना, कैसे सेट आई थिंक। खुदा रहा अल्लाह के खौफ से डरो और जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए तालीम का निज़ाम बेहतर करो ताकि वो भी पढ़ लिख के मुआशरे के मुकाबल इतने हो जाएं कि अपना वो रोज़गार चला सकें और अपने वालिदैन का सहारा बन सकें। और उन अवाने वाला जो है उनको ऐसे कानून बनाने चाहिए कि किसी पे जुल्म ना करे और बच्चों के लिए जो है तहफ़्फ़ुज़ के कानून बनाने चाहिए ताकि बच्चों को जो है ना सेफ किया जा सके। अपने मालिक के गले लग के वो 7 महीने की ऊँटनी की बच्ची जब सिसकियाँ ले लेके अपने रब के आगे फरियाद करे, उन जालिमों के लिए जिन्होंने उनके साथ ये सलूक किया था, जिन्होंने उनके ऊपर तशद्दुद किया था, जिन्होंने उसके साथ ये रवैया किया था, मुझे उस ऊँटनी की बच्ची की वो सिसकियाँ देख के वो वाक़या याद आ गया जब हज़रत सालिया रज़ी अल्लाह अन्हा के ऊँटनी के साथ भी यही कुछ किया गया था और उनकी पूरी कौम को तबाह कर दिया गया था। बस यही एक वाक़या नहीं है, एक वाक़या वो भी है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा किसी बाग से गुज़र रहे थे तो वहाँ पे एक ऊँट उनको देख के ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। तो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट के सर पे प्यार किया तो वो चुप हो गया और आपने उसके मालिक को बुलाया और पूछा कि आप इसको खाना नहीं क्या देते? इस ऊँट ने मुझसे तुम्हारी शिकायत की है कि ये मेरा मालिक मुझे खाना नहीं देता, मेरा मालिक मुझसे काम बहुत ज़्यादा लेता है। कि डरें उस वक्त से, डरो अपने रब से जब ये बेज़ुबान जानवर तुम लोगों के लिए बद्दुआ करेंगे अपने रब के आगे। वो चीख चीख के अपनी फरियाद अपने रब को सिर्फ बता सकते हैं तुम इंसानों ने क्या किया उसके साथ। हमारा मुल्क एक इस्लाम के नाम पे बना था, ये तो सिर्फ एक बेज़ुबान जानवर की कहानी है। हमारे मुल्क के वो नन्हे बच्चे जो इन सड़कों पे इन फुटपाथ के ऊपर मेहनत मजदूरी करने के लिए निकलते हैं और रोज़ वो बच्चे तशद्दुद का निशाना बनते हैं अपने मालिकों की तरफ से। वो गरीब आवाम जो महंगाई की वजह से तशद्दुद का निशाना बनती है और भूखे पेट सो जाती है या अपने बच्चों को पानी पिलाकर भूखे पेट सुला देती है। क्या कसूर है उन लोगों का? कौन बनेगा उन लोगों की आवाज़? कौन बनेगा उन मजलूमों की आवाज़? खुदारा हमारी हुकूमत को चाहिए कि अल्लाह के कहर से डरे, अल्लाह के अजाब से डरे। जब इन मासूमों की आवाज़ वहाँ तक जाएगी तो 7 आसमान भी कांप उठेंगे। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ ज़रूर है पर अल्लाह के हाथ देर है अंधेर नहीं है। मैं सिर्फ अपने पाकिस्तान की हुकूमत से, अपने पाकिस्तान के वज़ीर आला पंजाब से, हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आला से बस यही रिक्वेस्ट करूँगी, यही दरख्वास्त करूँगी कि खुदारा इन बेज़ुबान जानवरों की, इन बेज़ुबान लोगों की जो कुछ बोल नहीं सकते और रोज़ाना तशद्दुद का शिकार होते हैं और उनके केसेस को हाईलाइट किया ही नहीं जाता, उनके केसेस को कहीं दबा दिया जाता है। कौन बनेगा उनकी आवाज़? आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो करना मत भूलिएगा। और आप भी अगर इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और प्लीज़ उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन बेज़ुबान जानवरों के लिए आवाज़ ज़रूर बने। आपकी एक आवाज़ इन लोगों का मुस्तकबिल बदल सकती है।
इसी के साथ अपनी होस्ट नूर मलिक को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें।